क्या बुद्धिमानी का मतलब हमेशा मुश्किल जवाब ढूंढना होता है, या फिर सबसे समझदारी भरा जवाब असल में सबसे आसान होता है? आज की कहानी में इसी सवाल का जवाब छिपा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं भरतपुर के राजा विक्रम सिंह से। वो अपनी दरियादिली के लिए बहुत मशहूर थे, लेकिन उनकी दान देने की एक शर्त थी जो बड़ी अजीब थी। नियम बहुत सीधा सा था। उनकी पहेली का जवाब दो और इनाम ले जाओ, लेकिन अगर जवाब नहीं दे पाए तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। रोजाना कई लोग आते थे। एक बार तो एक यात्री ये भी नहीं बता पाया कि इस दुनिया के दो सबसे बड़े मुसाफिर कौन हैं, सूरज और चांद। अब इसी नियम ने एक गरीब ब्राह्मण किशन को बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, जिन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। तो अपनी पत्नी के जोर देने पर ब्राह्मण अपने दो होशियार बेटों अजय और विजय को लेकर राजा के पास पहुंच गए। राजा मदद करने के लिए तैयार तो हो गए, पर शर्त वही थी। उन्होंने कहा कि पहले इन तीनों को अपनी बुद्धिमानी साबित करनी होगी। राजा कुछ अधूरी कहानियां सुनाएंगे और इन्हें सही अंजाम तक पहुंचाना होगा। तो पहली चुनौती खुद ब्राह्मण के लिए थी, और सवाल था एक राजकुमारी की पसंद का। राजा ने कहानी शुरू की। राजकुमारी पद्मा के लिए एक अच्छा वर ढूंढा जा रहा था, लेकिन उन्हें कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। आखिरकार उनके पिता राजा चंद्रसेन ने उनके सामने 4 बहुत ही गुणी और काबिल दावेदार पेश किए। और ये चारों कोई मामूली लोग नहीं थे। देखिए, एक था व्यापारी जिसे पैसे संभालने का कमाल का हुनर था। दूसरा था भाषाविद जो जानवरों तक की बोली समझ लेता था। तीसरा था विद्वान जिसे सारे वेद शास्त्र मुंह जबानी याद थे। और चौथा था एक धनुर्धर जो सिर्फ आवाज सुनकर अचूक निशाना लगा सकता था। अब चुनाव करना सच में बहुत मुश्किल था। कहानी को ठीक इसी मोड़ पर रोककर राजा ने ब्राह्मण से पूछा, बताओ, तुम्हारे हिसाब से राजकुमारी इन चारों में से किसे अपना वर चुनेंगी? और ब्राह्मण ने एक पल भी नहीं लगाया, फौरन जवाब दिया, महाराज, राजकुमारी तो धनुर्धर को ही चुनेंगी। वजह बहुत सीधी थी। एक क्षत्राणी होने के नाते उनका कर्तव्य और परंपरा यही कहती है कि वो एक क्षत्रिय से ही विवाह करे। तो पहली परीक्षा का असल मतलब ये था कि सबसे अच्छा हुनर हमेशा सही चुनाव नहीं होता। कभी-कभी सही फैसला तर्क, हालात और अपनी जिम्मेदारियों को समझने पर टिका होता है। राजा ब्राह्मण के जवाब से बहुत खुश हुए। अब बारी थी उनके पहले बेटे अजय की। इस बार कहानी थी रमन नाम के एक गरीब किसान की। उसकी माँ बहुत बीमार थी और इलाज के लिए 20,000 रुपए की जरूरत थी। उसकी आखिरी उम्मीद थी गांव का कंजूस साहूकार सेठ दयाराम। सेठ मदद को तैयार हो गया, लेकिन एक ऐसी शर्त रखी जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। साहूकार की चालाकी तो देखिए। उसने कहा, मुझे 2 चीजें लाकर दो, कागज में हवा और कागज में आग। अब भला ये कैसे हो सकता है? राजा ने अजय से पूछा, तो बताओ, किसान रमन इस पहेली को कैसे सुलझाएगा? अजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, कागज में हवा लाना तो बहुत आसान है। बस एक कागज का पंखा बना लो। और कागज में आग? उसके लिए एक कागज की कंदील ले आओ, आग भी आ जाएगी और कागज जलेगा भी नहीं। कितना सरल पर कितना शानदार जवाब था। तो इस दूसरी परीक्षा से ये समझ आता है कि कभी-कभी मुश्किल हमारे दिमाग में होती है, सवाल में नहीं। सही जवाब के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, बस सोच का दायरा थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है। और अब आखिरी और सबसे दिलचस्प परीक्षा जो दूसरे बेटे विजय के सामने रखी गई। राजा ने बहुत सीधा सा काम दिया, जाओ और इस राज्य से 2 ऐसे आदमियों को ढूंढ कर लाओ, एक जिसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ न बोला हो और दूसरा जिसने कभी सच का एक लफ्ज भी न कहा हो। ये तो दिमाग की असली परीक्षा थी। विजय पूरे राज्य में घूमा और जब वापस दरबार में लौटा तो उसके साथ 2 नहीं बल्कि सिर्फ एक आदमी था। और उसका जवाब सच में हैरान करने वाला था। उसने कहा, महाराज, ये एक ही इंसान आपकी दोनों शर्तें पूरी करता है, क्योंकि ये बोल ही नहीं सकता, ये गूंगा है। अब सोचिए, जिसने कभी कुछ कहा ही नहीं, उसने ना कभी झूठ बोला और ना ही कभी सच। ये जवाब हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी समझदारी सवाल को बिल्कुल उसके शाब्दिक अर्थ में लेने से मिलती है। बस नजरिए का खेल है। राजा उस परिवार की समझदारी देखकर इतने खुश हुए कि वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्होंने ऐलान किया कि ब्राह्मण की बेटी की शादी का सारा खर्च वो खुद उठाएंगे।
उस परिवार ने साबित कर दिया था कि सच्ची बुद्धिमानी के कई रूप होते हैं। कभी वो तर्क में दिखती है, कभी रचनात्मकता में, और कभी चीजों को एक बिल्कुल नए तरीके से देखने में। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसा कितनी बार होता है कि हम मानकर बैठ जाते हैं कि समस्या का हल बहुत मुश्किल होगा, और ये भूल जाते हैं कि शायद सबसे चतुर जवाब अक्सर सबसे सरल होता है। हो सकता है असली बुद्धिमानी इसी फर्क को पहचानने में हो।